रहे हैं 99 जीएन न्यूज़ और प्रोग्राम महफिल अदब के साथ मैं हूं रुबैया चौधरी। जब जीना चाहता था तो दुश्मन हजार थे, अब मरना चाहता हूं तो कातिल नहीं मिलता। आज के प्रोग्राम में मैं जिस शख्सियत का जिक्र करूंगी वो है मिर्ज़ा गालिब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत फेमस शायर हैं, बरसगीर के एक बहुत फेमस शायर हैं, जिनके शेर अक्सर आजकल बहुत सी महफिलों में पढ़े जाते हैं, डेली रूटीन में बहुत से लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मियाँ वासिफ साहिब मौजूद हैं, जिनसे हम शायरी सुनेंगे, जिनकी किताब गहराई बहुत जल्द मार्केट में भी दस्तयाब होगी। आज हम उनसे शायरी की तफसील से गुफ्तगू करेंगे, शायरी के बारे में कि उन्हें शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ और वो किस तरह की शायरी पसंद करते हैं, किस शायर को सुनना पसंद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी वासिफ साहब, आपने मुझे ये बताना है कि आपको पोइट्री का शौक़ कैसे पैदा हो गया और किस किस्म की पोइट्री आप पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ 99 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया है कि जो मेरी पोइट्री है, जो शायरी है, वो लोगों तक पहुँच सके। शायरी का आगाज़ जो मैंने पहले शायरी पढ़ता था, मिर्ज़ा गालिब साहब थे, अल्लामा इकबाल या जो भी था, तो उनको पढ़ के शौक़ पैदा हुआ है कि मैं भी कुछ ऐसी शायरी लिखूँ, शायरी करूँ। बस उसी वजह से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और कैसी पोइट्री पसंद करते हैं, मज़ाहिया या हाँ, सीरियस टाइप पोइट्री की? शुरू में मैंने पहले मज़ाहिया भी की, उसके बाद अब थोड़ी सीरियस चल रही है, सैड चल रही है, बस यही है। मतलब ज़िंदगी के साथ साथ आपने पोइट्री का रुख भी चेंज कर लिया, हाँ, पहले ज़्यादा। मज़ाहिया की और अब सीरियस लाइफ की तरह ही कर लिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ आप सुना दें अपना लिखा हुआ, कोई हमद या फिर कोई पोइट्री, कोई शेर, कुछ भी। हाँ, सबसे पहले माँ के ऊपर एक मैंने लिखी जी जी थी, बिल्कुल सुनाएं। वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बेलौस जो करती थी प्यार सिर्फ माँ थी, बेलौस जो करती थी प्यार सिर्फ माँ थी, मेरा करती थी जो एतबार सिर्फ माँ थी, मेरा जो करती थी एतबार सिर्फ माँ थी। लोग कहते रहते थे बहुत बुरा मुझको, लोग कहते रहते थे बहुत बुरा मुझको, लेकिन कर देती थी इनकार सिर्फ माँ थी, लेकिन कर देती थी इनकार सिर्फ माँ थी। बिछड़ना इस हस्ती से कोई आसान ना था, बिछड़ना इस हस्ती से कोई आसान ना था, जिसे देख कर आता था करार सिर्फ माँ थी, जिसे देख कर आता था करार सिर्फ माँ थी। आराम से सो जाते थे जब सब घर वाले, आराम से सो जाते थे जब सब घर वाले, मेरा करती रहती थी इंतज़ार सिर्फ माँ थी, मेरा करती रहती थी इंतज़ार सिर्फ माँ थी। मिलेगी ना अब वो नेमत कभी वासिफ, मिलेगी ना अब वो नेमत कभी वासिफ, जान मुझ पे करती थी निसार सिर्फ माँ थी। बहुत खूब। बेशक माँ एक अजीम हस्ती है, अपने बच्चों का बहुत करती है, खुद भूखी रह लेती है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। बिल्कुल ऐसा ही गीले है। पे सो जाती है लेकिन बच्चों के लिए हमेशा खुशक चारपाई, खुश बिस्तर ही वो कोशिश करती है कि मिल जाए उन्हें। तो बहुत खूब आपने ये शायर पढ़े। इसके अलावा आप किस शायर की पोइट्री सुनना पसंद करते हैं? ये मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, जी उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल साहब हैं। जी, ये तो बहुत फेमस शायर हैं पाकिस्तान के। अल्लामा इकबाल तो एक कौमी शायर हैं। जी जी जी। तो अब के जो शायर हैं, इनमें से किसकी पोइट्री सुनना पसंद करते हैं आप? अब के शायर तो मैं अभी नहीं सुनता। अच्छा, पुराने ही सुनते हाँ, हैं जो पुराने ही पाकिस्तान सुनता के हूँ। अच्छे खासे शायर। जी जी। जी, उनमें से किसी की शायरी कोई हो सुनाना हाँ, चाहते हैं मिर्ज़ा आप? गालिब साहब का जो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी वो सुना देता हूँ। जी इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ, इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं नहीं से। इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं भी बड़े काम का। मिर्ज़ा गालिब तो वाकई ही पाकिस्तान के और बरसगीर के बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी शायरी तो बच्चा बच्चा जानता है। ये शेर बहुत खूब था जो मैंने अभी पढ़ा भी, कि इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना आदमी था मैं भी बड़े काम का। पाकिस्तान का और दुनिया का हर आशिक और मोस्टली वैसे भी लोग ये शेर बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका एक और बहुत
हाथों की लकीरों में क्या लिखा है गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसके अलावा आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप कोई शायरी कभी किसी महफिल में या घर वालों को कोई सुनाना पसंद करते हैं? जी जी बिल्कुल, दोस्तों को लिखने के लिखा साथ साथ कर, पढ़ने हाँ का भी शौक रखते हैं जी आप? बिल्कुल, दोस्तों जो भी हैं मेरे साथ रहते हैं, मिलते हैं, जब भी कुछ नया लिखता हूँ पहले उनको सुनाता हूँ, पहले उनको दोस्तों को सुनाते हैं। सुनाता हूँ। और आपने बुक लिख ली, पूरी की पूरी बुक लिख ली, क्या जिंदगी के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए बुक लिखी या जस्ट शौक को मद्देनजर रखते हुए बुक लिखी आपने? शौक से भी लिखी है, और फिर कुछ ऐसे वाकयात यानी मिल जाते थे, कुछ दोस्त वैसा बता देते थे, तो उनको नोट करके मैं फ़ौरन से उसके ऊपर कुछ ना कुछ यानी कि लिख लेता हूँ। अच्छा, जी कोई ऐसा वाकया आपकी बुक का, मतलब कोई फेमस चीज बुक की जिसकी पूरी बुक की ना जो आपकी निशानदेही करती हो कि पूरी बुक के बारे में बता दे, कोई ऐसा बुक में लिखा हो आपने? हाँ, कुछ वैसे जो है मतलब बुक दोस्तों का के नाम बारे में। गहराई है, जी गहराई जी कोई ऐसी चीज कि जिससे हाँ हम कहें कि बुक का नाम वाकई यही होना चाहिए था? हाँ, वो किताब में कुछ अशार ऐसे हैं, जी। कुछ दोस्तों के ऊपर या वैसे भी हैं जिंदगी की मसले, गहराई या हाँ जहाँ ऐसे ही है, यानी कि वो समझने के जो है ना वो ऐसे ही है। मसलन जैसे एक मेरी गज़ल का शेर है जी, कि वो ज़्यादा मुझे पसंद है। कौन सा आप गजल की हमें सुना दें? गज़ल ही सुना चलिए दूँ और नाज़रीन को भी पता लगे कि आपकी गजल के बारे में, और वो भी इस बुक को पढ़ने में दिलचस्पी रखें। वो पूरी गज़ल है। जी, इतना भी किसी के लिए पागल नहीं होते, इतना भी किसी के लिए पागल नहीं होते, कुछ लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते, कुछ लोग मोहब्बत के काबिल काबिल नहीं होते, ख्वाब देखने की आदत बुरी नहीं होती, ख्वाब देखने की आदत बुरी नहीं होती, कुछ ख्वाब हर किसी को हासिल नहीं होते, कुछ ख्वाब हर किसी को हासिल नहीं होते, कसूर अपना भी होता है बर्बाद होने में, कसूर अपना भी होता है बर्बाद होने में, खूबसूरत लोग इतने भी कातिल नहीं होते, खूबसूरत लोग इतने भी कातिल नहीं होते, दिखाते हैं चेहरा अहलो अयाल को, दिखाते हैं चेहरा अहलो अयाल को, कुछ लोग जनाजे में शामिल नहीं होते, कुछ लोग जनाजे में शामिल नहीं होते, फैलाओ ना हाथ हर दरबार पर वासिफ, फैलाओ ना हाथ हर दरबार पर वासिफ, कुछ लोग कुछ पीर इतने भी कामिल नहीं होते। बिल्कुल, कुछ पीर इतने भी कामिल नहीं होते। बहुत खूबसूरत अल्फाज थे इनके। और मिर्ज़ा गालिब के कुछ अल्फाज मैं आप लोगों की नज़र करूँगी। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक़्त, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक़्त, मैं गया वक़्त नहीं हूँ जो हाथ ना हो, मैं गया वक़्त नहीं हूँ जो फिर आ ना सको। जी, इसके अलावा मैं आपसे सुनूंगी कि कोई हमद आपने लिखी हो या कोई नात इस्लामिक पोइट्री आपकी बुक हाँ जी, में हमद कि लिखी नबी है। पाक की नज़र की हो, हाँ उनकी बिल्कुल। तारीफ या हाँ अल्लाह पाक की तारीफ हमद में होती है, जी तो जी बिल्कुल। उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं अपनी बुक का। हाँ, सबसे पहले जो इस बुक का आगाज़ मैंने हमद से ही किया है, और हमद मैंने लिखी है, नात भी लिखी है, तो हमद अब मैं सुना देता हूँ। जी जी सुनाएं। बनाए हैं तूने ज़मीनों आसमां, बनाए हैं तूने ज़मीनों आसमां, रात सितारों से सजाने की क्या बात है, रात सितारों से सजाने की क्या बात है, तेरे हुक्म से बदलते हैं रात दिन, तेरे हुक्म से बदलते हैं रात दिन, कश्ती को पानी पर तैराने की क्या बात है, कश्ती को पानी पर तैराने की क्या बात है, समंदर पहाड़ दरिया और नदियाँ, समंदर पहाड़ दरिया और नदियाँ, फूल खुशबू से महकाने की क्या बात है, फूल खुशबू से महकाने की क्या बात है, किसी और को न हासिल हुआ ये एजाज़, किसी और को न हासिल हुआ ये एजाज़, नबी को अर्श पर बुलाने की क्या बात है, नबी को अर्श पर बुलाने की क्या बात है,
सर अपने को सजदे में रख कर वासिक, सर अपने को सजदे में रख कर वासिक, अपने रब को मनाने की क्या बात। बेशक अल्लाह पाक को मनाने के लिए एक सजदा ही काफ़ी होता है। वो बहुत उनके अल्फाज हैं नुसरत फतेह अली खान के, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जाता यार नू मनाना औखा है। उसी में उन्होंने जिक्र भी किया है एक सजदे में रब को मना लिया जाता है। तो बेशक अल्लाह पाक से कौन कहलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सजदे में 2-4 आंसू बहा देने से अल्लाह पाक मान जाता है। और ये तो हम सब का ईमान भी है कि हमारा ईमान हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पाक को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उम्र भर यही गलती करते रहे, उम्र भर यही गलती करते रहे गालिब, दूध चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, दूध चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। न बज़्म अपना न साकी अपना, न बज़्म अपना न साकी अपना, न शीशा अपना न जाम अपना, न शीशा अपना न जाम अपना। अगर यही है निज़ाम हस्ती तो जिंदगी को सलाम अपना। जी मैं वासिफ साहिब से गुजारिश करूंगी कि कोई भी अपना मुज़ाहिया शायर सुना दें। कोई भी आपकी जो मुज़ाहिया पोइट्री आपने लिखी हुई है उसमें से कोई एक ज़्यादा शायर या कोई एक आधा शेर सुना दें आप। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जी जो मैंने मज़ाहिया लिखा था, जो आजकल प्यार चल रहा है ना उसके बारे में है। जी जी खून उनका आया कि 1000 चाहिए, अच्छा खून उनका आया कि 1000 चाहिए, अगर आपको हमारा प्यार चाहिए, अच्छा अगर आपको हमारा प्यार चाहिए, हम भी चलाएंगे फेसबुक रोज़ाना, अच्छा हम भी चलाएंगे फेसबुक रोज़ाना, टच मोबाइल मेरी सरकार चाहिए, टच मोबाइल मेरी में सरकार। सरकार चाहिए। और आप अपनी बुक के जरिए या लाइव आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपकी बुक से आवाम को क्या सबक मिलेगा, या इस तरह आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम मेरा यही है आवाम के लिए कि आपकी जो ज़िंदगी है जी इंसानों के लिए भलाई पर गुजरनी चाहिए, बिल्कुल इसी से आपको तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए। जो आपकी एफर्ट है, जो कोशिश है, किसी की भले के लिए होना चाहिए। मेरा ख्याल यही ज़िंदगी है। चलें, थैंक यू सो मच। जी मिर्ज़ा गालिब के गज़ल के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहर दिल में उदासियां कैसी, शहर दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किस किस की मसाल दूं तुमको, अब किस किस की मसाल दूं तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो, हर सितम बेमिसाल करते हो। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम का एंड करूंगी। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, एक नई शख्सियत का जिक्र करूंगी, एक नए शायर को लेके आऊंगी आप सबके साथ और नए टॉपिक पे नई गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए रुबैया चौधरी को दी